हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। सबसे पहले तो भाई डिस्क्लेमर ले लो कि कोई रिकमेंडेशन नहीं कि बाय करो, सेल करो, होल्ड करो, एवरेज करो करके, ठीक है। जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जो कि पब्लिक डोमेन में भी अवेलेबल है। आप चाहो तो इन चीज़ों को खुद से भी रीड यहाँ पे कर सकते हो। सो दोस्तों, बेसिकली अगर देखा गया इन शेयर्स को आप क्या कर सकते हो, मंडे के दिन जब बाजार यहाँ पे खुलेगा तो ज़रूर इनको फोकस में रख सकते हो। चाहो तो इनसे रिलेटेड चीज़ों को स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। और किस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, तो दोस्तों उसके पीछे का रीज़न है कंपनीज के क्वार्टर 1 के रिजल्ट। यस, काफ़ी सारी कंपनी अपने क्वार्टर 1 के रिजल्ट लेकर यहाँ पे आ रही है। एंड जैसे मैंने हमेशा आप लोगों को सिखाया है कि कोई भी शेयर का जो चार्ट पैटर्न यहाँ पे रहता है, मतलब ऐसा कभी ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, एनीथिंग, ठीक है। तो जब भी कोई भी शेयर का चार्ट पैटर्न ऐसे टॉप पे रहता है तो वो तेज़ी क्या रहती है, टिकना इंपॉर्टेंट होती है। तो टिकने के लिए क्या चाहिए, आपके जो रिजल्ट है, रिजल्ट मतलब अल्टीमेटली क्या बताते हैं कि भाई आपका बिजनेस एक्चुअल में क्या कर रहा है, आपने कितना सेल्स किया, ठीक है, कितना रेवेन्यू जनरेट किया, आपके हाथ में प्रॉफिट कितना बचा, ठीक है, आपके अर्निंग्स कितने हो, आपकी ग्रोथ कितनी हुई। ये सारी चीज़ें आपके रिजल्ट में सामने यहाँ पे आ जाती है। और फिर समझ में आता है कि वो शेयर एक्चुअल में जो भागा है उसके पीछे कोई वजह भी है या फिर बस ऐसे ही लोग खरीदते जा रहे हैं इसलिए वो भाग रहा है। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। सो डेफिनेटली अगर मंडे के दिन की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये 5 स्टॉक्स को आप चाहो तो अपनी साइड से भी स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। एंड देखिए, इससे रिलेटेड भी मैंने आप लोगों को ये जो लर्निंग पॉइंट है इसको स्किप मत करना, ठीक है। इसको स्किप करने वाले हमेशा याद रखना वो 90% केसेस में आएंगे। जब बाजार नीचे आएगा वो चले जाएंगे, ठीक है। वो बाजार जब तक चलता है तब तक के लिए ठीक है। सो जैसे मैंने हमेशा आप लोगों को सिखाया दोस्तों, हमेशा याद रखना बिजनेस ये सबसे ज़्यादा सुप्रीम है, ठीक है। अगर कंपनी कमाई अच्छी कर रही है तो अच्छी बात है, ठीक है, तो फिर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर कंपनी के बिजनेस में दम नहीं है, कंपनी कमाई नहीं कर रही है एंड फिर भी बिना किसी रीज़न के अगर स्टॉक भागते चला जा रहा है, तो हमेशा आप लोगों ने सावधानी बरतनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि जैसे मैंने बार बार कहा है, तेज़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, तेज़ी टिकना इंपॉर्टेंट है। और जो इन चीज़ों को इग्नोर कर देता है वो फिर क्या हो जाता है, ऐसे जब स्टॉक नीचे आता है ना, ट्रैप होता है। कितने सारे लोग ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है। फिर वो इधर उधर किसी को भी दोष देते रहते हैं, खुद को छोड़कर। उससे कुछ होना जाना है नहीं भाई, उनका पैसा गया वो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें हमेशा आप लोगों को समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। एंड याद रखना दोस्तों कि मार्केट में बड़े बड़े ऑपरेटर लेवल के खेल चलते हैं, ठीक है। एंड ऑपरेटर हमेशा क्या करेगा, जो जिसकी पढ़ाई कम होती है ना, ठीक है, वो दुनिया भर की तामझाम चीज़ें देखकर बिजनेस को इग्नोर करके किसी भी शेयर में रैंडमली चला जाता है, उसको हमेशा ऑपरेटर क्या करता है, उसको फंसाता ही फंसाता है, ठीक है। जैसे अगर मैंने कहा कि अगर किसी कंपनी के बिजनेस में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, नंबर्स अच्छे नहीं है, ठीक है, मैं एक डिपेंड करता है सारी चीज़ें कंपनी टू कंपनी, बट फिर भी तो वो क्या करते हैं, अगर कंपनी के नंबर खराब है फिर भी वो क्या करेंगे, हाँ, कि स्टॉक्स को कभी कभी भगाने की भी कोशिश करते हैं। ये बहुत होता है, ठीक है। और एज यूजुअल जिसको बिजनेस से लेना देना नहीं, रिजल्ट से लेना देना नहीं, वो किससे लेना देना रखता है, रिटर्न से, भागते हुए ट्रेन से। मतलब जब बस स्टॉक भाग रहा है उसके पीछे जाने के हिसाब से बात करेगा। और फिर क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली एक टाइम पे ऑपरेटर उस स्टॉक को इतना गिरा देंगे कि जो प्रीवियस जो लेवल था उसके नीचे लेके जाएंगे और उनको ट्रैप कर देंगे। और ये चीज़ें आराम से बाजार में कई सालों से चलती आ रही है, क्योंकि इतने सारे स्टॉक्स है ना। तो ये चीज़ों से आप लोगों ने हमेशा बच के रहना है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि कंपनी के धंधे को समझो। ऐसे कितने सारे लोग हैं, मैं आपको बताता हूँ, ये वीडियो को देखने वाले भी, उनके पोर्टफोलियो में जितने भी शेयर्स होंगे ना, उनको उनके कंपनी के बिजनेस के बारे में नहीं पता है, ठीक है। तो आज नहीं तो कल उनकी बैंड बजने ही वाली है, ठीक है। जब तक बाजार टॉप पे चल रहा है तब तक ठीक है, जिस दिन बाजार गिरेगा, ठीक है, वो रोना धोना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो उस कैटेगरी में आपने कभी भी यहाँ पे आना नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग 5 कंपनीज की यहाँ पे बात करेंगे। ये लर्निंग वाला पॉइंट है ना, उसी को वो स्किप कर देते तो क्या ही सीखेंगे, आपको पता ही है। और फिर बाद में उनकी लर्निंग स्टार्ट होती है जब स्टॉक ऊपर से 40% 50% नीचे आते हैं, उनको समझ में नहीं आता है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो पहले कंपनी की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो आप देख सकते हैं पेपर एंड बोर्ड से रिलेटेड ये काम करने वाली कंपनी है, ठीक है। वैसे तो आप सभी लोगों को पता है, हम लोग हमेशा अच्छे बिजनेसेस को स्टडी करने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। अब ये कंपनी क्या खराब है क्या, तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखिए, अरे कंपनी तो लेफ्ट टू राइट धीमे धीमे करके ऊपर ही आई है, बट काफ़ी वॉलेटाइल रहता है। तो इसका अर्थ है ना कि कोई फ्रॉड है, स्कैम करके। बट इस वक्त की जो कंपनी की इनिंग है काफ़ी खराब हम लोग को रिजल्ट वाइज देखने को मिल चुकी है। आप इन कंपनीज के रिजल्ट को जरूर स्टडी कर लेना। क्वार्टरली, ईयरली कंपनी के सेल्स की बात करें, इनकम की बात कर ले, अर्निंग्स की बात करें, काफ़ी पुअर देखने को यहाँ पे मिल चुका है। तो इसलिए 350 पे चलने वाला जो स्टॉक है, जो कि एक स्मॉल कैप साइज की कंपनी देखने को मिल रही है, 2000 करोड़ का ही मार्केट कैप है, मंडे के दिन कैसे रिएक्ट करेगा ये पढ़ना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है वैसे भी देखा गया, तो इसमें एफ भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, जो कि एक ज़बरदस्त बात है। बाकी गवर्नमेंट भी देखने को मिल रही है 14%। तो कौन सी गवर्नमेंट है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि तमिलनाडु इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हम लोग को सरकार के थ्रू यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है। पब्लिक के पास 29% के आसपास की होल्डिंग देखने को मिल रही है। सो ठीक है, इस कंपनी के अगर आप नंबर्स को रीड करने जाओगे तो आप देख सकते हो कंपनी का जो सेल है इस वक्त का, वो सेल भी यहाँ पे ड्रॉप हो गया।
ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो वो भी ड्रॉप होते हुए देखने को आप मिल चुका है। एंड कंपनी का नेट प्रॉफिट भी देखोगे 57 से 37 हो गया। एंड 9 का ईपीएस 5 से 6 के भी नीचे जाते हुए देखने को मिला। और एक साल पहले यही ईपीएस 11 के आसपास हुआ करता था, जो कि अभी 5 के इसमें मतलब आधा होते हुए देखने को मिल चुका है। सो बाजार हमेशा आप सभी लोगों को पता ही है इन चीज़ों के चलते काफ़ी ज़्यादा कॉशियस रहता है। तो इसीलिए आप चाहो तो इस कंपनी को मंडे के दिन स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, नेक्स्ट कंपनी आरती सर्फ। ये कंपनी काफ़ी पॉपुलर है, एक माइक्रो नैनो कैप टाइप की ये कंपनी देखने को मिल जाती है। इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी अगर आप देखोगे ना, ये बताता है मतलब जब तेज़ी आती है, ठीक है, तेज़ी देखकर खरीदने वाले भाई उनको तो भगवान ही बचाए। फिर उसके बाद आप देख सकते हो नंबर्स नहीं टिक पाए तो स्टॉक नीचे आए। अगेन कह रहा हूँ, इसका अर्थ ये नहीं होता है कि फ्रॉड या फिर धोखेबाजी करके, नंबर्स को मेंटेन करना है सबसे चैलेंजिंग पार्ट है। ठीक है, अगर आप नॉर्मल अपने भी एरिया में अगर आप बिजनेस करते हो, आप समझो नॉर्मल आपका रिटेल का भी बिजनेस है, आप अच्छा कमा रहे हो, ठीक है, तो आपका शेयर भी कैसे चला जाएगा, ऐसे ऊपर चला जाएगा। बट उसके बाद अगर आपकी कमाई वैसी नहीं हो रही है, ठीक है, आपने पहले 10 करोड़ तक का बिजनेस किया, फिर आपका 9 करोड़ का बिजनेस हुआ, अगले साल 8 करोड़, फिर 7 करोड़, 5 करोड़, तो क्या होगा, शेयर भी नीचे आएगा कि नहीं। इसका अर्थ ये थोड़ी कि आप स्कैम कर रहे हो, फ्रॉड कर रहे हो करके। तो क्या होता है कि वापस आपको कम बैक करना पड़ेगा, बड़े क्लाइंट्स लाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये भी स्टॉक की अगर हम लोग बात करें, आरती सर्फ कई समय से यहाँ पे अटकी हुई है और देखा गया तो बहुत छोटी कंपनी, माइक्रो नैनो कैप टाइप की कंपनी देखने को मिल जाती है। ठीक है, और इस वक्त के भी कंपनी के अगर हम लोग नंबर्स को अगर आप लोग स्टडी अगर करोगे तो खास परफॉर्मेंस नहीं है। 150 का परफॉर्मेंस सेल्स लास्ट टाइम था, इस वक्त जून में देख सकते 143 हो गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो 15 करोड़ के आसपास था, वो केवल 9 करोड़ के आसपास ही देखने को आप मिल रहा है। मतलब फ्रॉड बीट कुछ नहीं है भाई, बट नहीं बिजनेस जम रहा है अभी भी। ठीक है, कमबैक करने के लिए मुश्किल हो रही है इनको। देन प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो 5-5.5 करोड़ का प्रॉफिट 2-3 करोड़ के आसपास आ गया, इनफैक्ट उससे भी कम। एंड ईपीएस की बात करें 6 का ईपीएस 1/3 ऑलमोस्ट होते हुए देखने को मिल चुका है। सो डेफिनेटली इस चीज़ के चलते आरती सर्फ को भी मंडे के दिन आप जरूर चाहो तो स्टडी कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रमोटर ही है 50% एंड पब्लिक है 50% रफली। ठीक है, नो एफआईएस, नो डीएस, नथिंग। ठीक, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है काफ़ी रिस्की कंपनी, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस के पास पब्लिक का पैसा होता है भाई, दूसरों का पैसा होता है, वो सोच समझ कर यहाँ पे संभाल कर लगाते हैं। तो आरती सर्फ को भी मंडे के दिन स्टडी करना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे रहने वाला है, बिकॉज इनके नंबर के प्रति। नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों मिनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर है, 2% का सर्किट देखने को मिल रहा है। 2% के सर्किट मतलब 500 करोड़ से कम मार्केट कैप वाली ये कंपनी होगी सेबी के नए नियम के हिसाब से। ठीक है, एंड मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देख लेना भाई, ये देखो रिटर्न तो बन रहे हैं ना सर, रिटर्न तो बन रहे हैं। अरे भाई रिटर्न टिकना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, आराम से इन चीज़ें में हम लोग को तेजी मतलब बोलते हैं ना पम डम जैसी चीज़ें देखने को आप में मिल जाती है, और इनके नंबर्स अगर आप पढ़ोगे तो शॉक ही हो जाते हो। ठीक है, तो ये जेम्स एंड ज्वेलरी में काम करने वाली कंपनी, पेनी टाइप का स्टॉक है। ठीक है, आप देख सकते हैं, देखो 500 करोड़ से कम का मार्केट कैप रहेगा इनका, तो वो 2% के सेबी के रूल्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। कब, जब एबनॉर्मल तेजी मंदी देखने को मिल जाती है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे रुकते हुए देखने को मिल जाती है। अगर आप कंपनी के नंबर्स भी देखोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी ने कितने का सेल्स यहाँ पे किया था, 14 करोड़ का, इस वक्त 12 करोड़ का ही किया। और प्रॉफिट कितना हुआ, लास्ट टाइम 7 करोड़ हुआ था, इस वक्त 40 लाख का ही प्रॉफिट हुआ है। सो ओपीएम देखिए, कंपनी का मार्जिन देखिए 47% से 3% ही आ गया, इतना नीचे। और जो कंपनी प्रॉफिट में हुआ करती थी पिछले टाइम, वो घाटे में आ गई। ठीक है, तो इन कंपनीज में ऐसी चीज़ें चलती है। ठीक है, तो तेज़ी आप देख सकते हैं यहाँ पे बना दी जा चुकी है। ठीक है, उसके बाद इस प्रकार के नंबर के हिसाब से तो फिर क्या गिरावट ही होगी, वाह। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, प्रमोटर 40% एंड पब्लिक बिंदास खरीद लेती है भाई 60% के आसपास। एंड पहले देखिए प्रमोटर 60 थे, पब्लिक 40 थी। ठीक है, अभी क्या हो गया, उल्टा हो गया, अभी प्रमोटर 60 से 40 हो गए, एंड अगर पब्लिक की बात करेंगे तो वो 60 हो गई। ठीक है, तो ये चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाती है, तो अच्छा खासा पैसा यहाँ पे बन जाता है। हालांकि कंपनी के जो नंबर्स है काफ़ी हम लोग को खराब देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं, तो देख लेते क्या होता है करके। और जैसे भी नहीं वो एग्जाम्पल दिखाया था भाई आप लोगों को, कौन सा वाला, पहला वाला, कि नंबर खराब है, बिजनेस खराब है तो खराब है। ठीक है, लोग अपना मन परिवर्तन कर लेते हैं, अगर अपर सर्किट लगा तो ये क्या है, भागी तो रहा है करके। ठीक है भाई, आज नहीं तो कल आपको बुरी तरीके से फंसाया जाएगा, फिर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अपनी स्टडी के ऊपर हमेशा भरोसा रखना। नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों हाई एनर्जी बैटरीज लिमिटेड। ये कंपनी पढ़ना थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। ये जो कंपनी का बिजनेस है, हम कह सकते हैं थोड़ा सा आगे वाला बिजनेस देखने को मिल रहा है। अचानक से इसी चीज़ के चलते इनमें तेज़ी भी देखने को आप मिल चुकी है। अगर कंपनी की बात करें तो बैटरीज, डिफेंस से रिलेटेड, कमर्शियल जो एप्लीकेशंस होती है उससे रिलेटेड ही काम करती है। ठीक है, एंड इससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा डिमांड भी देखने को मिल रहा है। एक छोटी कंपनी, 700 करोड़ का मार्केट कैप है, बट हाँ इस वक्त का जो परफॉर्मेंस रहा है कंपनी का, डिसअपॉइंटमेंट करने वाला परफॉर्मेंस रहा है। इसके पहले कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था, तो ये देखने वाली बात होगी क्या कंपनी की इस वक्त के जो परफॉर्मेंस है क्या उसको बाजार माफ़ करेगा। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे 19 का 17 हो गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट
5.25 का लगभग 2.5 के आसपास जाते हुए देखने को मिला है। एंड जो फाइनल नेट प्रॉफिट भी है उसको भी आप देख सकते हो, हमें कम ही होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। तो ज़रूर इस चीज़ के चलते इस कंपनी को आप ज़रूर अपने रडार के ऊपर स्टडी पर्पस के लिए रख सकते हो। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो प्रमोटर एंड पब्लिक के पास ज़्यादा है, FIDIs हम लोग को 6% के आसपास देखने को मिल रहे हैं। इस कंपनी के भी नंबर डाउनफॉल में देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं इस वक्त की बात करते हो। और आखिरी स्टॉक आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, जो कि एक सिक्योरिटीज से रिलेटेड काम करने वाली कंपनी है। अगेन 2% के सर्किट के हिसाब से वर्क होते हुए देखने को मिल रहा है। इसका अर्थ क्या है, ऑब्वियसली 500 करोड़ से कम का मार्केट कैप वाली ही कंपनी होने के चांसेस रहेंगे। तो आप देख सकते हैं जो कंपनी, बाप रे बाप, ये तो केवल 20 करोड़ की कंपनी है, ठीक है, फिर भी इनमें रिटर्न्स देखो क्या बनते हैं, 70 90% के रिटर्न्स बनते हैं, ठीक है। ये बड़े लेवल पे खेल चलता रहता है। ये देखो यहाँ पे अब एकदम भगाया जाएगा, फिर गिराया जाएगा, फिर भगाया जाएगा, फिर गिराया जाएगा, ये चलता रहता है, ठीक है। जो रिटर्न्स के मुरीद होते हैं उनको रिटर्न्स ही सिर्फ अच्छे लगते हैं, मतलब भागती हुई चीज़ों को देखकर, तो उनका शिकार यहाँ पे बार बार बहुत बार यहाँ पे हो चुका है। जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, कमाने वाले बड़े प्लेयर्स ही होते हैं भाई, ठीक है, उनको बेचने के लिए कोई तो चाहिए। तो यहाँ पे ये चीज़ें हम लोग को होते हुए देखने को मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे टॉप लेवल पे अभी वापस ये स्टॉक आ चुका है, जो कि इसके पहले 1 2 3 4 कितनी बार आ चुका था। सो अभी वापस इनके नंबर सामने यहाँ पे आ चुके हैं दोस्तों। एंड नंबर्स को अगर आप देखोगे तो काफ़ी शॉकिंग नंबर्स है। 30 लाख का सेल्स हुआ करता था, अभी 10 लाख का ही हुआ है। प्रॉफिट 30 लाख के आसपास हुआ करता था, जो कि अभी आप देख सकते हो 0.03 यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। OPM भी देखिए 93% हुआ करता था, केवल 30%। एंड नेट प्रॉफिट 27 लाख से सीधा आप यहाँ पे देख ही सकते हो हज़ारों में आते हुए देखने को मिल चुका है, ठीक है। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे ऐसी कंपनी का, वाह, प्रमोटर देखिए एंड पब्लिक देखिए, कुछ यहाँ पे बचा ही नहीं है। यही चीज़ें होती रहती है बार बार। पहले प्रमोटर देखिए 66% था, पब्लिक 30 थी, ठीक है। अभी पूरा माल यहाँ पे उनको दे के वो चले यहाँ पे जा रहे हैं। तो याद रखना दोस्तों, जो रिटर्न्स को देखता है ना ऐसा तेजी बीजी देखकर, वो इन चीज़ों में हमेशा यहाँ पे फंसते रहेगा। और जिसकी स्टडी बहुत अच्छी है, ठीक है, ये मैंने काफ़ी बार आप लोगों को समझाया, जो अच्छा पढ़ाई करता है, जो अच्छी स्टडी करता है, लोगों को 10 मिनट की वीडियो नहीं जमते देखने वालों को। क्या है, वो बाजार जिस दिन गिरेगा वो चले जाएंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। पर जिसकी स्टडी बहुत मजबूत है भाई, वो कभी भी ऐसी चीज़ों में फंसेगा नहीं। सिर्फ शेयर बाजार की बात नहीं कर रहे, किसी भी पॉन्जी स्कीम की बात करें, MLM की अगर हम लोग बात करें, किसी में भी वो नहीं फंसेगा, ठीक है। और ये जो चीज़ इनको बोरिंग कहेंगे, ठीक है, वो शेयर बाजार में नहीं किसी और चीज़ों में लूट जाएंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो इन 5 स्टॉक्स को आप क्या कर सकते हो, मंडे के दिन जरूर स्टडी कर सकते हो। इसके पीछे का रीज़न यही है कि इनके Q1 के नंबर काफ़ी पुअर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। अभी बाजार का रिएक्शन इनके प्रति क्या रहेगा, क्योंकि इनमें से बहुत सारे कंपनीज में ऑपरेटर भी हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, जो कि कुछ भी करवा सकते हैं। वो तो एक अलग सा पार्ट यहाँ पे रहता है। हम तो इनको सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए रडार के ऊपर यहाँ पे रखेंगे। और वीडियो क्लोज करने से पहले जरूर कहना चाहूँगा कि फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल पे भी जरूर विजिट करना। आज के दिन का जो वीडियो है काफ़ी लोगों ने यहाँ पे देखा है, काफ़ी लोगों को पसंद भी है कि शेयर बाजार में आप एक शेयर खरीदते हो, बेचते हो, इंट्राडे हो, डिलीवरी हो, FNO हो, कितने प्रकार के चार्जेस आपको देने पड़ते हैं, कितने प्रकार के टैक्सेस देने पड़ते हैं, STT क्या होता है, DP चार्जेस क्या होता है, स्टैम्प ड्यूटी क्या होता है, सेबी चार्जेस क्या होता है, एक्सचेंज चार्जेस क्या होता है, ब्रोकरेज क्या होता है, सारी चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिलेगी, ठीक है। तो इस वीडियो का लिंक भी मैंने ऊपर आई बटन पे दिया है, आप चाहो तो इसको भी स्टडी कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को रोक लेता हूँ, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।